फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो, मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है, तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? तो ये जो हमारा कॉमन सेंस है ना, उसको यूज ना करना और खुद को रैशनल और लॉजिकल बोलना, यही स्टुपिडिटी होता है। क्योंकि जैसे ही हमारा जो कॉमन सेंस है उसको यूज करते हैं तो समझ में आता है कि ये फेथ और बिलीफ दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है जो मजहब मांगता है आपसे? हर मजहब फेथ मांगता है। देखो, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चले ना जाने आंगन टेढ़ा। चलने खुद नहीं जानता और दोष आंगन को देता है कि यही ठीक नहीं है, रास्ता ही ठीक नहीं है, इसलिए मैं गिर जा रहा हूँ। तो बात यहीं पे होती है कि जैसे हमें फेथ समझ नहीं आती, बिलीफ समझ नहीं आती, तो हमें लगता है कि ये जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खराब है। पर बात ये है कि हम लोग फेथ और बिलीफ ला कहाँ पे रहे हैं, या फिर होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर आगे जो बात है उस पर बात करेंगे। देखो, फेथ और बिलीफ आप तभी बात कर सकते हो जब लोकल और जो नॉन लोकल है वहां पे बात करोगे। अब क्या क्या हो रहा है थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि जैसे ही आप बिलीफ की बात करोगे तो बिलीफ वही होगा जिसका डायरेक्ट आप अवेयरनेस ले सकते हो, वहीं पे आप बिलीफ ला सकते हो कि हाँ यहाँ पे मेरा बिलीफ है। डायरेक्ट अवेयरनेस ले पा रहे हो तो आप बोलोगे कि वो लोकल जो है उसकी बात करोगे। फिर यहाँ पे जो फेथ है वो तब की बात करोगे जहाँ पे आप उसका डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं ले सकते। जो नॉन लोकल है उसकी बात करोगे तब वहाँ पे आपको फेथ की जरूरत पड़ेगी। अब क्या हो रहा है, एक एक करके मैं बोर्ड से समझाता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे और खुद ही समझ जाओगे कि कैसे दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है। मान लो इसी में सब कुछ है, जो कुछ भी हो सकता है सब इसी में है। तो ये जो मेरा मार्कर है इसी में है, मैं एक क्रिएशन, जो कुछ भी आप देख सकते हो आप एक क्रिएशन हो, सारा जो सब कुछ इसी में है, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हो रहा है कि एक इसको मैं मार्कर के तौर पे परसीव कर पा रहा हूँ, एक रियलिटी के तौर पे परसीव कर रहा हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ, इसको मैं मार्कर के तौर पे बोल रहा हूँ, तो कैसे, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसका मैं डायरेक्ट अवेयरनेस ले पा रहा हूँ, तभी मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट अवेयरनेस कैसे ले रहा हूँ कि इसको मैं एक पोजीशन दे रहा हूँ, लोकलाइज कर दे रहा हूँ, इसका टाइम और स्पेस है तभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लोकलाइज कर दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये लोकल है तभी मैं बात कर रहा हूँ, टाइम और स्पेस की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो रियलिटी है उसके आधार पे मैं, जो रियलिटी है उसी का मैं डायरेक्ट अवेयरनेस ले सकता हूँ, जो लोकल है उसी का मैं डायरेक्ट अवेयरनेस ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये लोकल है या फिर रियलिटी की बात करेगा। अब जब रियलिटी की बात करेगा तो वहीं पे हमारा बिलीफ आएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा फेथ है कि ये मार्कर है, ऐसे तो नहीं बोल सकता ना, मैं इसका डायरेक्ट अवेयरनेस ले पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये मेरा बिलीफ है कि मार्कर है। अब बात ये होती है कि फेथ फिर हम लोग कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो कि जब मैं मार्कर की बात कर रहा हूँ कि इसका मैं डायरेक्ट अवेयरनेस ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में सबका अवेयरनेस ले सकता हूँ, ये भी तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि कुछ ऐसा है जिसका मैं अवेयरनेस नहीं ले पा रहा हूँ, तो जिसका मैं अवेयरनेस नहीं ले पा रहा हूँ वहाँ पे मेरा फेथ होगा, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। तो क्या हो रहा है कि ये जो मार्कर है, मार्कर ये तो सिर्फ नहीं है ना, बाकी और भी जो है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मार्कर के अलावा और जो कुछ भी हो सकता है, मार्कर के अलावा और जो कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, एक नाम हम लोग दे सकते हैं कि एक सोर्स की तरह बोल सकते हैं, सोर्स। अब इसका मेरे पास डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं है, इस मोमेंट पे मैं इसका डायरेक्ट अवेयरनेस भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि इस मोमेंट पे ये नॉन लोकल है। अब ये जो नॉन लोकल है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहीं पे मेरा फेथ आएगा। फेथ क्यों आएगा कि जिसका मैं अवेयरनेस नहीं ले सकता वहीं पे तो फेथ आएगा ना, नहीं तो फिर तो बिलीफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो नॉन लोकल है, जो फोर्स है, उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे फेथ की तरह बोल सकते हो कि वहाँ पे फेथ आएगा। अब बात ये होती है कि जो फेथ है और जो बिलीफ है दोनों साथ में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मार्गर को मैं इंसान नहीं समझ रहा, मार्गर को मैं गधा नहीं समझ रहा हूँ, बंदर नहीं समझ रहा हूँ, घोड़ा नहीं समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे बात है कि घोड़ा, इंसान, गधा, जो कुछ भी हो सकता है मार्कर के अलावा, वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे है। तो आप ये बोलोगे कि इसी में तो हो सकता है, जो फोर्स की बात कर रहे हो, इसी में तो सब कुछ होगा, तो इसी में सारा इंफॉर्मेशन होगा। तो अब यहीं पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फोर्स है इसके वजह से ही ये जो मार्कर है, कि मार्कर को मैं मार्कर परसीव कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं घोड़ा, इंसान, सब कुछ सब आ जाता है, सब कुछ करके इसको मैं बोलता, तो फिर मैं ही कंफ्यूज हो जाता कि है क्या, मैं कुछ भी करके नहीं परसीव कर पाता इसको। तो ये जो मार्कर को जानने के लिए तो ये जो फोर्स है वो भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो कि जो नॉन लोकल है वो भी हेल्प कर रहा है जो लोकल है उसके साथ। तो जैसे ही आप लोकल की बात करते हो तो उसके साथ भी नॉन लोकल भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहे हो कि
ये जो बिलीफ है, जैसे ही आप बिलीफ की बात करते हो, जैसे डायरेक्ट अवेयरनेस ले रहे हो, तो साथ में ऐसा भी है जो जिसका अवेयरनेस नहीं ले पा रहे हो, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि बिलीफ और फेथ दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एक करता है दूसरा नहीं करता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि अंधेरे से रोशनी की शान है। अंधेरा है तभी ये जो लाइट है उसका कोई वैल्यू है, नहीं तो कुछ भी नहीं आप बोल सकते। देखो ये जो फोर्स है इसको एक और तरीके से आप बात कर सकते हो, वो जो नथिंग है उसके तौर पे। कैसे, मैं थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ। जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो रियलिटी है या फिर जो मार्कर की हम लोग बात कर रहे थे कि ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं डायरेक्ट अवेयरनेस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे रियलिटी के तौर पे बात है। अब बात ये होती है कि जैसे ही मैं किसी चीज़ का अवेयरनेस ले रहा हूँ, तो इस मोमेंट में मैं जितना का अवेयरनेस ले सकता हूँ उस मोमेंट के लिए वही सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग की मैं हम लोग बात कर सकते हैं, वही सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर जो मैं मार्कर को अब एवरीथिंग बोल रहा हूँ, तो ये एवरीथिंग अगर जो हो जा रहा है, तो जो सोर्स है जिसका मैं डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं ले पा रहा हूँ या फिर अवेयरनेस नहीं ले पा रहा हूँ इस मोमेंट पे, वो मेरे लिए नथिंग के तौर पे बात करेगा। नथिंग इसलिए होगा क्योंकि हम उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। जिसके बारे में अवेयर ही नहीं है उसके बारे में क्या ही बात कर सकते। तो ये जो फोर्स है, फोर्स कुछ और नहीं बल्कि नथिंग हो जाएगा। ये नथिंग की तरह काम करना शुरू हो जाएगा। अब नथिंग हो जाएगा जिसका डायरेक्ट अवेयरनेस फिर नहीं आप नहीं ले सकते, तो वहीं पे आपको फेथ की बात आएगी। तो फेथ और जो नथिंग है उसको आप कैसे बोल सकते हो कि जो फोर्स है उसको नथिंग के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप यही से एक चीज ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो नथिंग है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि जो सिंगुलैरिटी है उसकी भी बात करेगा। मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों साथ में रहेगा, एक हो जाता है, तो वहाँ पे नथिंग की बात करोगे या सिंगुलैरिटी की बात कर सकते हो। डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं ले सकते आप। तो जब इसी नथिंग को कोई जानता है तब आप ये बोलता है कि आई नो दैट आई नो नथिंग। जो जैसे जो सोक्रेटिस है उन्होंने बात किए थे, तो वहाँ पे वो सिंगुलैरिटी की बात कर रहे थे कि आई नो सिंगुलैरिटी, तो वो बात कर रहे थे वहाँ पे। पर अब यहाँ से बातें उठती है कि ये जो फेथ है और जो बिलीफ है दोनों साथ में कैसे एडजस्ट करता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही मैं किसी एक रियलिटी बनाया हूँ और इसको मैं अवेयर हूँ कि हाँ ये है, तो सेम टाइम पे कुछ ऐसा भी है जिसका मैं अवेयरनेस नहीं ले पा रहा हूँ, तो दोनों तो साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। नथिंग और जो एवरीथिंग है या फिर जो समथिंग है वो तो साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा तब तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रियलिटी के तौर पे जो एवरीथिंग मेरा है वही मेरा बिलीफ है। उसके आधार पे मेरा बिलीफ आ रहा है, तो जो जैसे ही नथिंग की बात होगा तो वहीं पे भी तो फेथ हो जाएगा। तो दोनों तो साथ में एग्जिस्ट करेगा। आप इसको सिंपल एग्जांपल में ऐसे देता हूँ, आप समझ सकते हो ऐसे कि ये मार्कर जो है, इस मार्कर को मैं मार्कर समझ रहा हूँ। इसको मैं घोड़ा, इंसान, गधा, बंदर कुछ और नहीं समझ रहा। कैसे नहीं समझ रहा? तो इसका दो तरीका हो सकता है कि मार्कर क्या होता है, इसका सारा इंफॉर्मेशन इसी पे, या फिर हो सकता है कि बाकी जो इंफॉर्मेशन है कहीं और है, तभी मैं इसको जो मार्कर के तौर पे परसीव कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो और जो है उसका इंफॉर्मेशन तो इस पे अगर जो होगा तो मैं इसी को गधा, इंसान, हाथी, घोड़ा सब कुछ समझ सकता था, और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये सब कुछ हो जाएगा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे कुछ बता ही नहीं सकता कि क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही मैं इसको एक अलग करके जान पा रहा हूँ, तो ये जो फोर्स है इसी या फिर जो नथिंग है इसी में सारा इंफॉर्मेशन है जो इसके अलावा हो सकता है। गधा, घोड़ा, हाथी सबका इसी में, तो इसलिए मैं इसको मार्कर समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो रियलिटी है और जो ये नथिंग है दोनों साथ में आ रहा है, और इसके होने के वजह से ही मैं इसका कोई वैल्यू दे पा रहा हूँ, इसका कोई वैल्यू दे पा रहा हूँ। जब नथिंग है या जो फोर्स है तभी। सेम चीज़ यहीं पे भी है कि जैसे आप वो रियलिटी था, वहीं पे जब बिलीफ होगा वहीं पे साथ में वो जो बोल सकते हो फेथ होगा। अब बात ये होता है कि जब फेथ रखते हैं उसके बाद ही हम ये जो बिलीफ है उस पे आते हैं। जब हम लोग आगे जो बात करेंगे जो मिराज और जो ओएसिस की बात करेंगे तो वहीं पे आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि कैसे ये जो गॉड है उसको हम लोग फेथ रख सकते हैं, उस पर सिर्फ फेथ रख सकते हैं, उस पर बिलीफ नहीं रख सकते हम लोग। कैसे? तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हैं, और यहीं से आप समझ सकते हो कि क्यों दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। देखो बात ये होती है कि ना हमें फेथ समझ आती है यहाँ पे और ना ही बिलीफ, और फिर हम फेथ और बिलीफ को लेकर गॉड या फिर कुछ और है वहाँ पे वो रखने की बात करते हैं। तो फिर ये तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि अगर मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ या फिर जो गॉड है उस पर फेथ रखने की बात कर रहा हूँ और मुझे फेथ ही समझ नहीं आता, तो फिर मैं किस चीज़ को उस पर रखने की बात कर रहे हैं?
कि इस चीज़ को हम वहाँ पे रख सकते हैं कि मैं वहाँ पे फेथ रख रहा हूँ या फिर बिलीव रखता हूँ, कैसे मैं बात कर सकता हूँ? ये तो बेवकूफ़ी एक तरफ से हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि क्यों ये जो रिलीजन है और जो धर्म है या फिर कुछ भी जो है वो आपसे फेथ मांगता है, और आप वहाँ पे फेथ ही दे सकते हो, बिलीफ नहीं दे सकते, आप चाह के भी नहीं दे सकते। कैसे? आप यहाँ पे सिंपल सा तौर पे समझ सकते हो। मान लो कि ये सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे सिंगुलैरिटी की बात करोगे। अब ये जो सिंगुलैरिटी है, इसी में आप बोल सकते हो कि मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों साथ में है। मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों साथ में है, यहाँ पे मैटर और कॉन्शियसनेस अलग नहीं हुआ है। क्या होता है कि मैटर और कॉन्शियसनेस अलग होता है तभी इस रियलिटी का कुछ बारे में हम लोग बात करते हैं। कि मैटर जब अलग होता है तो एक रियलिटी के तौर पे बात करोगे कि एक रियलिटी जो लोकल है, या फिर जो बोल सकते हो कि एक रियलिटी के तौर पे बात होगा, और जो कॉन्शियसनेस है वो ऑब्जर्वर के पास आएगा, और ये बोल सकते हैं जो ऑब्जर्वर है उस कॉन्शियसनेस की वजह से उस रियलिटी का, उस मैटर का एक एसेंस दे पा रहा है वहाँ पे। तो मैटर और कॉन्शियसनेस जब दोनों अलग हो रहा है तब, नहीं तो क्या हो रहा है कि आप कोई चीज़ का अवेयरनेस नहीं ले सकते, ना ऑब्जर्वर आएगा ना ही कुछ और होगा, ना ही आप कुछ के बारे में बात कर सकते हो। ऑब्जर्वर जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैटर और कॉन्शियसनेस जब दोनों साथ में होगा तो क्या होगा, इसको आप सिंगुलैरिटी बोलोगे। अब जब दोनों साथ में होगा तो आप डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं ले सकते कि है क्या। अब है क्या, उसके लिए भी कोई बोलने वाला होगा ना कि है वहाँ पे क्या है या नहीं है, उसके लिए उसके बारे में बात करने वाला कोई होगा। अब यहाँ पे कोई करने वाले बात ही करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे दोनों एक होके रह रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको फेथ चाहिए होगा, क्योंकि ये जो सिंगुलैरिटी है वो नॉन लोकल के तौर पे आपका काम करेगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन कर देता हूँ। जैसे देखो, पहली बात तो ये होता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो नॉन लोकल होता है। नॉन लोकल बोल सकते हो जिसका, जो हम लोग ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं कि जिसका आप अवेयरनेस डायरेक्ट नहीं ले सकते। कैसे आप बोलोगे कि जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो वैसे कि मैं और मेरा पे, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि ये मैं हूँ, तो क्या हो रहा है कि मैं जैसे खुद को मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो उसका एक पोजीशन दे दे रहा हूँ, और वहाँ से मैं हट जा रहा है और ये मेरा हो जा रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा हाथ है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं ये हाथ हूँ, मैं ये नहीं बोलता, मैं ये चश्मा नहीं हूँ, मैं ये आँख नहीं हूँ, ऐसे नहीं मैं बोलता। मैं बोलता हूँ कि मेरा ये आँख है, मेरी ये आँखें हैं, मेरा ये हाथ है, मेरा ये सर है, मैं ये हूँ। अब यहाँ पे जो आता है कि मैं ये हूँ, तो यहाँ पे जो बात आएगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फिर क्या हो जा रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ तो एक को डिफाइन कर दे रहा हूँ कि हाँ कुछ जो है जिसका एक बाउंड्री दे दे रहा हूँ, और उस बाउंड्री के अंदर एक डेफिनेशन दे दे रहा हूँ कि ये मैं हूँ। अभी तक जो कुछ भी मैं समझता हूँ अपने बारे में उसको मैं एक डेफिनेशन दे दे रहा हूँ, और उसके आधार पे मैं बोल देता हूँ कि ये मैं हूँ। और यहाँ पे बात आ जाती है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद में बिलीव करता हूँ। जब ये मैं बोलता हूँ तो उसी आधार पे बात करता हूँ कि एक जो बाउंड्री दे रखा हूँ उसके आधार पे। पर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मैं ये बोल दे रहा हूँ कि मैं ये हूँ, तो यहाँ से देखोगे कि कुछ तो है जो ये बता रहा है कि मैं हूँ। तो यहाँ देखोगे कि जो बता रहा है वो हमें अलग हो जा रहा है, और जो बता दे पा रहा है तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो एक जिसका स्पेस और टाइम मिल गया है, या फिर बोल सकते हो लोकलाइज हो गया, जिसको मैटर के तौर पे बात कर सकते हो। और ये जो एसेंस दे रहा है कि मैं ये हूँ, वही कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस को जैसे लेते चलो लोगे तो यहाँ पे बात हो जाएगा कि ये जो है कॉन्शियसनेस वो नॉन लोकल हो जाएगा। जैसे ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर भी नॉन लोकल होता है। ऑब्जर्व जिसको देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, और जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्वर है। ऐसे नहीं बोल सकते कि जिसको देखा जा रहा है वो ऑब्जर्व है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखोगे कि ऑब्जर्व जो होगा वो लोकल हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट अवेयरनेस ले हुए। तो यहीं पे आप जैसे मैटर के आधार पे बात करें तो उस पर बिलीव की बात करोगे कि एक जो बाउंड्री दे रहे हो उसका एक स्ट्रक्चर, एक डिफिनेशन दे रहे हो, तो उसके आधार पे वहाँ पे बिलीव की बात करोगे। यहाँ से जैसे ही ये मैं बोल देता हूँ कि मैं अलग हूँ, मैं हूँ, तो ये जो ऑब्जर्वर है और जो कॉन्शियसनेस है, जैसे ही इसकी बात करते हैं तो ये लोग नॉन लोकल हो जा रहा है। तो नॉन लोकल, इसका डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं ले सकते। अब यहाँ से बात होगी कि जो गॉड है, ये मैटर और जो कॉन्शियसनेस है दोनों एक हो जाता है, तो कैसे हम लोग गॉड जो है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे बात ऐसे होगी कि जैसे ही ये जो डिफाइन करने वाला है वही नहीं हो, जिसको डिफाइन कर रहा है, और दोनों एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पे बता ही नहीं सकते ना कि कौन मैं हूँ कौन मेरा है। तो यहाँ पे मैं बता ही नहीं सकता। तो जब वहाँ पे कुछ बता ही नहीं सकते कि कौन मैं हूँ कौन मेरा है, तो वही कुछ और नहीं बल्कि ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है उस पे आ जाएगा कि ये सिंगुलैरिटी के तौर पे मैटर और कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व दोनों एक हो जाएगा यहाँ पे।
तो जैसे एक हो जाएगा तो वो सिंगुलैरिटी हो जाएगा, जो टाइम और स्पेस जो होता है उससे परे हो जाएगा, उससे बाहर हो जाएगा। टाइम और स्पेस उस पर काम नहीं करेगा। वो बोल सकते हो कि वो उसका कोई शेप भी आप नहीं दे सकते हो। शेप या फिर कुछ आप तब देते हो ना जब उसको कोई बाउंड्री की बात करते हो। अब बाउंड्री नहीं रहेगा तो उसका क्या शेप दोगे? तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो सिंगुलैरिटी है, इसी पे आप जो गॉड का जो डेफिनेशन है, जो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जो कुछ का भी टर्म आप देते हो, सबका डेफिनेशन इसी पे फिट करेगा। आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है इसी सिंगुलैरिटी पे फिट करेगा, और इसी को आप बोलते हो गॉड, ईश्वर, जो कुछ भी आप बात करते हो। तो यहाँ पे जो नॉन लोकल है, तो ये भी तो गॉड भी नॉन लोकल होगा, और तो नॉन लोकल होगा तो इसका तो आप फेथ ही बात करोगे ना, बिलीफ तो नहीं ला सकते। जैसे बिलीफ लाओगे तो सिंगुलैरिटी से मैटर कॉन्शियसनेस अलग हो जाएगा, एक रियलिटी बन जाएगा। तो जो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी ना रखे बल्कि फोर्स और जो रियलिटी है उस तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी कर सकते हो, आप बिलीफ दे ही नहीं सकते गॉड पे। इसलिए ये जो रिलीजन है वो आपसे फेथ मांगता है, ना कि बिलीफ। तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। तो बात ये उठती है कि फेथ क्यों चाहिए। देखो, फेथ क्यों चाहिए इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहला तो ये है कि जब फेथ रहेगा तो बिलीफ भी होगा, तो दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा जो होता है वो है कि एक रियलिटी जो बना है उसको ट्रांसेंड करने के लिए हमें फेथ चाहिए होता है। कैसे हो रहा है? सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो कि आप रेगिस्तान में हो और आपको प्यास लगी हुई है, बहुत जोर की प्यास लगी हुई है, और सामने आपको पानी दिख रहा हो। तो जैसे ही आपको पानी दिख रहा हो तो आप यहाँ पे बोलोगे कि वो मेरा बिलीफ होगा। बट आपके जैसे दिमाग में ये आएगा कि नहीं, ये हो सकता है कि मिराज हो, ये ओएसिस ना हो के बल्कि मिराज होगा। जैसे ही वो शक आएगा तो वहां पे आप फेथ रखोगे। और ऐसे नहीं आप बोल सकते कि मैं वहां पे बिलीफ रख रहा हूं क्योंकि मुझे पानी दिखा। जैसे ही रेगिस्तान में आपको पानी दिखता है तो आपको वो लग सकता है कि ये मिराज होगा, ओएसिस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ये जो फेथ है वो पहले आता है। आप वहां पे फेथ ही रख सकते हो, बिलीफ नहीं रख सकते। तो क्या होता है कि एक रियलिटी बना हुआ है कि आपको प्यास लगी हुई है, और आप उस रियलिटी को ट्रांसलेट करने के लिए आपको फेथ रख रहे हो, और उस फेथ पे आप जाके चेक करते हो कि वो सही है या नहीं है। तब वहां पे बिलीफ आता है कि नहीं, ये यहाँ पे जो बोल सकते हो कि ये मिराज है या फिर वो ओएसिस है। अब यहाँ पे बात आती है कि फेथ सही है या गलत है, वो अलग बात, अलग जो पॉइंट है वो उस पे आ जाता है। बट यहाँ जो रियलिटी ट्रांसलेट करने की जो बात हो रही है, उसी जो फेथ है उसी पे रख रहे हो, तभी आप वो रियलिटी को ट्रांसलेट कर पा रहे हो। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जैसे ही वो फेथ ला रहे हो तो उसी को फेथ को एग्जामिन करने के लिए, जानने के लिए आप ये देख पाते हो कि वहाँ पे फिर आपका बिलीफ आता है, कि आपका एक प्रूफ के तौर पे मिल जाता है। तो आप ये सारी जो चीज़ें हैं उसको आप कॉमन सेंस यूज करोगे, आपका जो लॉजिक है उसको यूज करते हो तो समझ में आता है। नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो ईगो है उसके आधार पे उसके आधार पे हम डिबेट पे डिबेट करते जाते हैं, और उसके बाद हमें ना उसका कोई कंक्लूजन मिलता है ना ही कुछ और मिलता है। क्योंकि ये जो सच है ना उसको हम लोग कोई दिखा ही नहीं सकता। ये जो सच है उसको कोई भी दिखा नहीं सकता, ना ही उसको कोई प्रूफ कर सकता है। जैसे ही आप सच को प्रूफ करने जाते हो तो सच का जो इनफाइनाइट फेसेस हो सकता था, इनफाइनाइट रूप हो सकता था, उस रूप में से कोई एक लाके दिखाते हो एक रियलिटी के तौर पे। तो आप यहाँ पे एक बोल सकते हो कि एक सच का इनफाइनाइट रियलिटी हो सकता है, बट एक रियलिटी का एक ही सच होगा, इनफाइनाइट सच नहीं हो सकता। जब आप अपना कॉमन सेंस यूज करते हो तब। नहीं तो फिर वही है, आप डिबेट करते जाओ, क्या चाहते हो उसमें।